प्रिय विद्यार्थिनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। और इसके कुछ सूत्र हैं। पहला है सत्व विसर्जनीयस्य सः, इसका सूत्र है। सत्व विसर्ग संधि में क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? कह रहे हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तथा शाखा सा हो तो विसर्ग का दंत सा हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद तालव्य सा हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा आएगा, तथा यदि टा या ठा हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, नमः धन्ते नमस्ते, बालकः धन्तरति बालकस्तरति, इतः धन्ततः इतस्ततः, निः धनचलः। इसमें देखिए विसर्ग के बाद च छ आ रहा है तो इस बार तालव्य सा में परिवर्तित होगा। क्या बना? निश्चलः। शिराधन छेदा शिरच्छेदः शिरच्छेदः। धनुधन टंकारः क्या हो जाएगा? धनुष्टंकारः। दूसरा है सत्व मूर्धन्य, इसमें सा है। यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा बाद में का खा या पा फा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, निधन कपटः, विसर्ग के बाद का आया, क्या हुआ विसर्ग का? मूर्धन्य सा। क्या बना? निष्कपटः। ठीक उसी प्रकार निधन फलः निष्फलः, दुहधन कर्म दुष्कर्म। आगे कह रहे हैं कि यदि नमा और पुरा के बाद का खा या फा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। कौन सा सा? दंती सा। नमः धनकारः नमस्कारः, पुरा धनकारः पुरस्कारः। अब आगे तीसरा नियम है विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप होना, और इसके लिए सूत्र प्रयुक्त होता है अतो रोर प्लुताद प्लुते। इसमें कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग का रू आदेश और रू के स्थान पर उ आदेश, उसके बाद आ धन उ के स्थान पर गुण ओ हो जाता है, तथा ओ या आ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही रहता है, और ओ के बाद आ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। इतने परिवर्तन इसमें होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बालाधन अयम। सर्वप्रथम विसर्ग का उ आदेश हुआ, बालः धन अयम, बाल उ अयम, ऐसे बना। फिर आधन उ को ओ आदेश हुआ, बाल धन आधन उ धन अयम, बाल ओ अयम बना। फिर ओ धन आ को अवग्रह परिवर्तित रूप हुआ, बालो धन अयम, क्या बना? बालोयम। सह धन अवदत् सो अवदत्, नृपः धन अवदत् नृपो अवदत्, प्रथमः धन अध्यायः प्रथमो अध्यायः। अगला सूत्र कह रहे हैं हसिच। इसमें यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा और पुनः रा का आदेश उ तदंतर आ उ को गुण होकर ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, तपः धनवनम, तपः धनवनम, तप आ रा वनम, तप आ रा का उ आदेश हुआ वनम, फिर तप धन ओ वनम, और फाइनली क्या बना? तपोवनम। ठीक इसी प्रकार मनः धन रथा क्या बनाएंगे? मनोरथा। बालाधन गच्छति क्या होगा? बालो गच्छति। और अगली एक संधि है अपने यहाँ रुत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर रा होगा। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मुनि धन अयम, मुनि ई अयम, मुन ई रा अयम, फाइनली क्या बनाए? मुनिरयम।
हरिधन आगच्छति हरिरागच्छति और गुरुधन जयति गुरुर्जयति। इस प्रकार से जो विसर्ग संधि के भेद है अपने पाठ्यक्रम में, उनको हम सभी ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।